हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 28 यानी 28 को। आज की वर्कशीट है बहुत आसान है, साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंट भी है। आज हम इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र है वो शुरू करने वाले हैं। उसका चैप्टर है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें हम समझेंगे कि वैश्वीकरण क्या होता है, दूसरा हम समझेंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है, और उसके बाद हम समझने के बाद प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उनको हल करेंगे। तो 10th क्लास है, आपकी बोर्ड की क्लास है, तो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी वर्कशीट के ऊपर यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर भी देख पा रहे हैं, हमारी वर्कशीट संख्या ये 28 है। हमारा विषय सामाजिक विज्ञान है, जिसमें आज हम इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र शुरू करने वाले हैं। आज की दिनांक है 8 सितंबर 2020। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें हम विदेशी व्यापार और बहुराष्ट्रीय कंपनियां उनकी बात करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः जो देश थे उनकी सीमाओं के अंदर सीमित था। यानी 20वीं सदी की शुरुआत से पहले तक क्या होता था, जो वस्तुएं तैयार होती थी उनका व्यापार होता था। जैसे भारत में चीनी तैयार हो गई तो हमने तैयार करके चीनी को भेज दिया, या सूती वस्त्र तैयार होता था, हम सूती वस्त्र का निर्यात करते थे, और कुछ वस्तुएं जो विदेशों से आयात की जाती थी। तो वस्तुओं का जो उत्पादन होता था वो देश के अंदर ही होता था, ये नहीं कि जहां पर बेचना वहीं पर उत्पादन हो। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, बहु जमा में राष्ट्रीय, यानी वो कंपनियां जो एक से अधिक राष्ट्रों यानी एक से अधिक देश में व्यापार करती है या उत्पादन करती है, उसे हम बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उनके आने से पहले भारत जैसे देशों से क्या जाता था, कच्चा माल और खाद्य पदार्थ थे वो हम निर्यात करते थे, और तैयार वस्तुएं वो आयात होती थी। यानी हम जो हमारे पास था वो हम निर्यात करते थे और सीधी तैयार वस्तुएं वो यहाँ पर आती थी। उत्पादन की लागत को कम करने के लिए, अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने एक नया परिवर्तन लेके आए कि उन्होंने उन देशों में कार्यालय या उत्पादन कारखाने स्थापित करना शुरू कर दिया जहाँ उन्हें सस्ता श्रम मिले, कच्चा माल उपलब्ध हो, और तीसरी चीज़ बाजार उपलब्ध हो। अब क्या किया कि परिवर्तन आ गया अब व्यापार में। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जैसे भारत है, तो भारत में ही यहाँ पर ही अपना उद्योग लगाएगी। अब कई फ़ायदे होंगे, उसका लाभ बढ़ेगा। लाभ कैसे बढ़ेगा? उससे सस्ता श्रम मिलेगा। यहाँ पे पश्चिमी देशों में श्रम सस्ता नहीं है। दूसरा, कच्चा माल भी यहीं से मिलेगा, यानी कि वहाँ पर ले जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तीसरा, बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं हम, तो वहाँ पर बाज़ार भी उपलब्ध है, यानी कि माल की खपत है वो भी वहीं हो जाएगी। तो इसलिए इन कंपनियों ने अपना लागत कम करने और अधिक लाभ कमाने के लिए विकासशील देशों में अपने कारखाने स्थापित करने शुरू कर दिए। जैसे हम वीवो, ओप्पो की बात कर रहे हैं, मोबाइल कंपनी है, लेकिन इनका प्रोडक्शन है वो यहीं हो रहा है अब ज़्यादातर जो प्रोडक्ट है। होंडा की बात करें हम, फोर्ड की बात करें, या जो पेय पदार्थ आते हैं या फिर जो मेकअप का सामान आता है, तो विदेशी कंपनियां, लेकिन उनका उत्पादन कहाँ हो रहा है? भारत के लिए भारत में ही होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन पूरे वैश्विक क्षेत्र पर करती है। यानी कि यहाँ पर उत्पादन क्या जरूरी नहीं कि वो सिर्फ भारत में ही बेचा जाएगा, वो अफ्रीका के देशों में, पड़ोसी देशों में भी निर्यात किया जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि एक से अधिक देशों में प्रोडक्ट बनता है, टायर कहीं बन रहे हैं, इंजन कहीं बन रहा है, डिजाइनिंग कहीं हो रही है और बेचा कहीं जा रहा है। तो ये जो उत्पादन है ये वैश्विक स्तर पर होता है। भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद के लिए जो राशि हम खर्च करते हैं, जो मुद्रा हम खर्च करते हैं, जो पैसा हम खर्च करते हैं, उसे हम निवेश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक शॉप करनी है, तो आपने शॉप के लिए ख़रीदा उसको या किराए पे लिया, जो पैसा लगा, फिर आपने फर्नीचर वगैरह सेट करवाए, फिर माल ख़रीदा, तो ये सब क्या है? निवेश है, आपका इन्वेस्टमेंट है। तो इसे हम निवेश कहते हैं। और जब कोई विदेशी कंपनी यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी निवेश करती है हमारे देश में, तो उसे हम बोलते हैं विदेशी निवेश। न्यूज़ में काफ़ी सुना होगा आपने। तो विदेशी निवेश है वो किया जाता है किन देशों में? जो विकासशील देश होते हैं, जहाँ पे सस्ता श्रम उपलब्ध होता है, जहाँ कच्चा माल उपलब्ध होता है, और तीसरी चीज़ जहाँ पर बाजार उपलब्ध होता है। अब जो विदेशी कंपनियां हैं यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो 3 तरीके से अपने व्यापार को बढ़ाती है। पहला तरीका तो ये स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी कर लेती है। जैसे आपको मान लीजिए चांदनी चौक पे अपनी धंधा शुरू करना है, तो एक तो ये कि वहाँ पर कोई किसी को पकड़िए और उसको कहिए कि पार्टनर बनते, पैसा मैं दूंगा। तो एक तरीका तो ये है कि वो छोटी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करती है। दूसरा ये होता है
कि वो छोटी कंपनियां उनको ऑर्डर देती है कि आप माल बनाइए, हम कहेंगे वैसा बनाइए, और उसके बाद ठप्पा यानी कि स्टैंप हमारी लगा दीजिए, टैग हमारा चलेगा। और तीसरा ये होता है कि जो छोटी कंपनियां उनको कई बार ख़रीद लेती है, उनको ख़रीदेंगे और उसके बाद प्रोडक्ट को वो बेचेंगे। जैसे इजी डे आपके आसपास के इलाकों में होगा, उसको बिग बाज़ार ने ख़रीद लिया, ठीक है। तो ऐसे भी किया जाता है। तो 3 तरीके से विदेशी कंपनियां यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना व्यापार बढ़ाती है, पार्टनरशिप करके यानी साझेदारी करके, छोटी कंपनियों को ऑर्डर दे करके, तीसरा छोटी कंपनियों को खरीद करके। विदेशी व्यापार जो बहुराष्ट्रीय कंपनी से थोड़ा अलग है। विदेशी व्यापार क्या है कि विदेशी व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक माध्यम प्राचीन समय से ही रहा है। व्यापारिक हित के कारण ही ईस्ट इंडिया कंपनी वो भारत की ओर आकर्षित हुई थी। वास्तव में विदेशी व्यापार अपने देश के बाज़ारों से बाहर के बाज़ार में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। विदेशी व्यापार में क्या होता है कि हम यहाँ पर जिन वस्तुओं की अधिकता है उसका हम निर्यात करेंगे, दूसरे देशों को भेजेंगे, और जिनकी कमी है वो दूसरे देशों से मंगवाएंगे। ये विदेशी व्यापार है। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ ये व्यापार का नया रूप बदल दिया। ये तो उन्हीं देशों में उत्पादन करती है जहाँ पर उनकी ज़रूरत होती है, जहाँ पर डिमांड होती है। विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाज़ारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो या विदेशी व्यापार हो, इन्होंने पूरे विश्व को एक गांव की तरह बना दिया है, पूरे विश्व को एक कर दिया है। इसे हम वैश्वीकरण बोलते हैं, यानी कि विश्व का एकीकरण हो जाना। तो पूरा विश्व वो एक गांव की तरह हो गया। अमेरिका का प्रोडक्ट है वो यहाँ मंगवा सकते हो, यहाँ का प्रोडक्ट अमेरिका में बिक रहा है। ओके, तो ये था हमारा आज का कंटेंट जो बिल्कुल आसान सा था। इसके साथ एक केस स्टडी दी गई है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। आसान सी रहेगी और बहुत कुछ समझने में सहायक होगी। तो यहाँ पे केस स्टडी में दिया गया कि होंडा कंपनी ने 19 जनवरी 1984 में गुड़गांव हरियाणा में हीरो समूह के संस्थापक बृजमोहन लाल मुंजाल के साथ मिलकर के हीरो होंडा कंपनी की स्थापना की। हीरो तब साइकिल बनाती थी सिर्फ। 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश कर इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। अब बिलियन क्या है, मिलियन होता है, उसके बाद बिलियन होता है। मिलियन मतलब 10 लाख और उसके बाद हम अरब पे चले जाते हैं। तो यहाँ पर 2010 में कंपनी ने करीब 45 लाख दोपहिया वाहन है वो भारत में बेचे। 45 लाख दोपहिया वाहन बेचे, जो भारत में तेज़ी से बढ़ते बाजार का लगभग 48% यानी इसी कंपनी के पास था। 2014 में होंडा ने अपने शेयर हीरो समूह को बेच दिए और अपना अलग से सेटअप कर लिया। अब आप देखते होंगे कि हीरो होंडा नहीं आता, अब हीरो की मोटरसाइकिल अलग आती है और होंडा की अलग आती है। तो ये एक विदेशी कंपनी का, बहुराष्ट्रीय कंपनी का उदाहरण दिया गया है कि कैसे उसने अपने व्यापार को बढ़ावा दिया दूसरी कंपनी के साथ, छोटी कंपनी के साथ हिस्सेदारी करके। चलिए हम प्रश्नोत्तर की बात करते हैं, प्रश्नोत्तर को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आसान से 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया, अतीत में देशों को जोड़ने का मुख्य माध्यम क्या था, यानी कि पहले प्राचीन समय में तो विदेशी व्यापार था, वो अतीत में विभिन्न देशों को जोड़ने का मुख्य और एकमात्र माध्यम था, जिससे विभिन्न देश थे वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। दूसरा प्रश्न दिया गया, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर क्या है। भूमि, भवन, मशीन, उपकरण इत्यादि को खरीदने में किया गया खर्च निवेश कहलाता है। जब यह निवेश बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी विदेशी कंपनी करती है तो उसे हम विदेशी निवेश कहते हैं। अब विदेशी व्यापार क्या है। विदेशी व्यापार 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में होता है, जिसमें जो वस्तु अधिक होती है उसका हम निर्यात करते हैं यानी कि भेज देते हैं, और जिस वस्तु की कमी होती है उसको हम आयात करते हैं। इसमें उत्पादन अपने देश में किया जाता है, यानी कि हम अपने देश से सामान को भेजेंगे और दूसरे देश में से सामान को मंगवाएंगे। तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया वो दिया गया, बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या अभिप्राय है। भारत में कार्यरत किन्हीं 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए। यह कंपनियां किन वस्तुओं का उत्पादन करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुराष्ट्रीय कंपनी का अर्थ है एक ऐसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन करती है या व्यापार करती है। अब भारत में कार्यरत बहुत सारी विदेशी कंपनियां सैकड़ों हमें मिलेगी, जैसे होंडा है, फोर्ड है, वीवो है, ओप्पो है, या पेय पदार्थ है, हिंदुस्तान लीवर है, बहुत सारी कंपनियां मिलेगी। आपके घर में जो सामान है उसको आप देखिए तो ज़्यादातर कंपनियां विदेशी कंपनियों का ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये विदेशी कंपनियां हैं। इसमें होंडा है वो 2 पहिए वाहन और कारों का निर्माण करती है। वीवो, ओप्पो है वो मोबाइल का निर्माण करती है। अगर हम फोर्ड का एग्जांपल दें तो वो किसका निर्माण करती है, गाड़ियों का निर्माण करती है वो भी। और अगर हम हिंदुस्तान लीवर का एग्जांपल दें तो वो मेकअप का सामान है, ख़ासतौर पे प्रोडक्ट है, उनका निर्माण करती है। चौथा
और अपना अंतिम आज का क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, वो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विकासशील देशों में कारखानों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विकासशील देशों में कारखानों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य होता है लाभ कमाना, क्योंकि इन देशों में सस्ता श्रम, कच्चा माल, बाजार तीनों सुविधाएं उपलब्ध होती है। इसके कारण उत्पादन की लागत भी यहाँ कम रहती है, जिसके कारण लाभ अधिक होता है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन को दबाइएगा, ताकि जब भी हम पोस्ट करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और सबसे पहले आप तक हमारी पोस्ट पहुंच पाए। और हाँ, अगर कंटेंट अच्छा लगता है कि एक छोटा सा कमेंट, उसका भी इंतज़ार रहता है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।